स्नातक करने में 50,000 खर्चा हो जाता है। कहाँ से गरीब गुरुआ का बच्चा लाएगा? और जाति धर्म के आधार पर नेक्सलाइट पैदा करके वो देश को तोड़ना चाह रहा है। जो गारंटी वो देते हैं बिल्कुल झूठ है। इसलिए हमारे तेजस्वी भैया ने यहाँ पर एक गाना गाए हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। जो सरकार शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया, कॉपी कलम पे 18% टैक्स लगाया और हीरा पे 3% टैक्स लगाया, उसको हम कैसे वोट दें? आज हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी जुमला है, झूठा पार्टी है। जेबी में पैसा नहीं, खाता खुलवाया जा रहा है। जाति धर्म का उसके मानसिकता में गंदगी फैली हुई है। भारत का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी सरकार चलने वाली है। वो बीजेपी का कैंडिडेट है राजेश वर्मा। वो एकदम से वो बैंक संचालक गुंडा हीरा का व्यापार है। उन्होंने 2-3 दिन पहले मीडिया में बयान दिया कि गरीब लोग बेईमान होता है और अमीर ईमानदार होता है। तो बताइए कितनी बेइज्जती है हमारे गरीब लोगों के प्रति। ऐसे कैंडिडेट हमारे लोकसभा चुनाव में चलने वाले नहीं है। हमारे संजय भैया जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। अभी हम बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से महागठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी हैं संजय जी, उनका आज नामांकन होने जा रहा है। और यहाँ पे लोगों का क्या मत है, क्या इस बार मोदी की सरकार आएगी या बदलेगी, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? डॉक्टर आसिफ अली। मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा इस बार? इस बार महागठबंधन आएगा, इंडिया गठबंधन। महागठबंधन जी, इंडिया गठबंधन। मोदी जी से काहे नाराज हैं आप? मोदी जी से युवा नाराज है। काहे युवा नाराज है? इसका युवा 65% युवा नाराज है। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वादा किया वो वादा खिलाफी हुआ। एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, उन्होंने आज तक नहीं किया। अमित शाह तो बोले वो जुमला था। वो जुमला इसलिए चुनावी जुमला कर करके आम जनता को ठगने का काम किए। तरह तरह की बात बार बार चुनावी जुमला कह करके जनता को ठगने का काम। इस बार जनता ठगाने के लिए तैयार नहीं है। जनता समझ चुकी है और पूरा चोट वोट दे करके करेगी और इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी मोदी सरकार को। और बीजेपी सरकार इस बार जिस तरह से अंग्रेज को 7 समुंदर पार भेजा गया था, उसी तरह इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आम जनता करने के लिए तैयार है। तो किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? इस बार रोजगार के नाम पे और युवाओं को बेरोजगार जो किया गया है, इस मुद्दे पे आम लोग बहुत नाखुश हैं। और महंगाई दर बढ़ गया और इसको देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ, आम सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है, 4 साल का कर दिया है। दवाई वैकेंसी नहीं, सब वैकेंसी कोई नहीं, और वैकेंसी निकलती भी है तो उसमें भी तांडव, निजीकरण, बाजारीकरण, शिक्षा का सबसे बड़ा बाजारीकरण हो रहा है। आपको भी लगता है कि बीजेपी सीडी और ईबीआई का यूज करती है? अरे सीबीआई, ईडी और सीबीआई का यूज तो करवे करती है डराने के लिए। आज देखिए, एक दिल्ली के थे संजय बाबू, उनको जो है 6 महीना जेल में रखे। क्या हुआ? कोई आरोप साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको दिया क्या, जमानत पर बाहर कर दिया, कोई आरोप नहीं लगा। और कुल मिलाकर के अभी समझिए कि महंगाई, बेरोजगारी, यह सब तमाम मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के इस बार जो है मोदी जी को हम लोग छात्र युवा उखाड़ फेंकने का जो है काम करेंगे। तो सरकार किसकी चाहते हैं आप? सरकार इंडिया ब्लॉक की चाहते हैं। इंडिया गठबंधन? हाँ, क्योंकि उनका इंडिया ब्लॉक का नीति अच्छा है। हमको नेता नहीं, अच्छा जो सरकार अच्छा नीति लाए उसको हम लोग जो है वोट करेंगे, इंडिया अलायंस को वोट करेंगे। और हम मांग करना चाहते हैं, पूरा तमाम जो है नया शिक्षा नीति लाया है। स्नातक करने में 50,000 खर्चा हो जाता है। कहाँ से गरीब गुरुआ का बच्चा लाएगा? भागलपुरिया गुंडा इस बार गंगा के पार है। जो राजेश वर्मा है इस खगड़िया लोकसभा से, वो इस बार जो गुंडाई है, बैंक संचालक है, वो एकदम भ्रष्टाचारी से लिप्त और गुंडा है, बैंक संचालक गुंडा है। अभी जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में युवाओं को इतना मरोड़ा गया है। अभी मान लीजिए अग्निवीर में जो 4 साल को दिया गया है, उसको एनएसपी कमांडो चाहिए, बहुत ट्रेनिंग वाला, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सैलरी, वो मरे तो उसको शहीद दिवस मनाए उसके नाम पर। और अभी जो अग्निवीर दिया गया है, युवाओं को एक तरह से नेक्स्ट लाइट बनाने की उम्मीद से दिया गया है। जो 4 साल नौकरी करके उसके बाद वो छुट्टी पर आवे, वो नौकरी से निकल जाए, तो उसके बाद देश के अंदर एक नेक्स्ट लाइट पैदा हो। और जाति धर्म के आधार पर नेक्स्ट लाइट पैदा करके वो देश को तोड़ना चाह रहा है। इसलिए इस बार मोदी की कोई गारंटी नहीं चलने वाली है। जो गारंटी वो देते हैं बिल्कुल झूठ है। इसलिए हमारे तेजस्वी भैया ने यहाँ पर एक गाना गाए हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
ये थोड़ा सा जो खगड़िया के तरफ से जो यहाँ पे रैली निकला उस पर भी बात करेंगे। यहाँ से कौन इस बार चुनाव जीतेगा? संजय कुशवाहा, कॉमरेड संजय कुशवाहा का जीतना 100% गारंटी है। और हम सभी गरीब मजदूर युवा नौजवान जो बीजेपी की सरकार से इतना नाखुश है, महंगाई करके गरीबों की कमर तोड़ दी, बेरोजगारी करके युवाओं की कमर तोड़ दी, जो सरकार शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया, कॉपी कलम पे 18% टैक्स लगाया और हीरा पे 3% टैक्स लगाया, उसको हम कैसे वोट दें? आज हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर नौकरी मिल भी पा रही है तो सैलरी कितना, 10,000 12,000, सारे जॉब को कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया गया, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिया गया। सैलरी को आप देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, आज क्या कंडीशन है। जब हम 5 रुपये की कलम खरीदते थे आज से 2 साल पहले, आज वो कलम हो गई 10 रुपये। जो कॉपी आज से हम 50 की खरीदते थे, आज वो हो गई 100 हो गया वो कॉपी का। ऐसी जुमलेबाज सरकार को कैसे वोट दे, जो सरकार गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाई, सबसे रद्दी किस्म का शिक्षा दे रही है, इलाज के बिना जो है मर रही है जनता, तो हम लोग कैसे वोट दे दें बताइए। मीडिया तो बिक चुकी है, क्योंकि जनता का आवाज़ होती है मीडिया। आज इतना महंगाई है, आज आदमी देख लीजिए, थोड़ा दूर जाते हैं गाड़ी से, पेट्रोल महंगा हो गया, इतना रेट ले रहा है कि हम लोग दे नहीं पाते हैं। माता पिता कितना मेहनत से हम लोगों को पढ़ाते हैं, जब नौकरी के लिए वैकेंसी आती है तो 1000 पोस्ट, 50 को पोस्ट, इतने भारत देश में नौजवान हैं, तो बताइए उसको जॉब कैसे मिलेगी। ये मोदी सरकार बोली थी प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अमित शाह बोले जुमला है, तो जुमला तो है ही, दोनों पूरे के पूरे बीजेपी जुमला है, झूठा पार्टी है। जेबी में पैसा नहीं, खाता खुलवाया जा रहा है। जाति धर्म का उसके मानसिकता में गंदगी फैली हुई है। भारत का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी सरकार चलने वाली है। मैया की कसम खाए थे कि नदी साफ करवा देंगे। बिल्कुल उससे जो है कुछ नहीं होने वाला है। वो जितनी धोखेबाजी करके हमारे युवाओं के साथ, मजदूर किसानों के साथ वो किया है, उन्होंने आंदोलन के साथ सभी जनता को बता चुकी है, सरकार को बता चुकी है कि जो आंदोलन के साथ जो हमारे रोजगार युवा बेरोजगार है, उस रोजगार के लिए जो आंदोलन किया है, हमारे किसान ने आंदोलन किया है, उस उन्होंने सरकार वो समझ रखी है। और इस बार जो युवा समझ रखा है, वो अपने परिवार को मोटिवेट करके इस बीजेपी सरकार को भगा के रखेगी। और सरकार बदल देना है। उसके बाद खगड़िया लोकसभा में जो वो बीजेपी का कैंडिडेट है राजेश वर्मा, वो एकदम से वो बैंक संचालक गुंडा हीरा का व्यापार है। उन्होंने 2-3 दिन पहले मीडिया में बयान दिया कि गरीब लोग बेईमान होता है और अमीर ईमानदार होता है। तो बताइए, वो जो गरीबों को बेईमानी के नाम पर जो बेइज्जती किया है बेईमान करके, तो बताइए कितनी बेइज्जती है हमारे गरीब लोगों के प्रति। ऐसे कैंडिडेट हमारे लोकसभा चुनाव में चलने वाले नहीं है। हमारे संजय भैया जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे, और जिंदाबाद करके इस लोकसभा में इंडिया महागठबंधन को हम लोग जिताएंगे इस बार। चलिए, बाकी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखने वाला होता है कि किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। बाकी आप लोग खगड़िया के इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।